हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। जो कि सूक्ष्मजीव जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो हमारे मित्र भी है और हमारे शत्रु भी है। ठीक है, तो हम इसी चीज़ के बारे में देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कक्षा 8 का अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। किस तरीके से वे हमारे मित्र हैं और किस तरीके से हमारे शत्रु हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परिभाषा, सूक्ष्मजीव की परिभाषा। सूक्ष्मजीव किन्हें कहा जाता है या सूक्ष्मजीव हम किन्हें कहते हैं? तो सूक्ष्मजीव उन जीवों को कहते हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये जीव हवा, मिट्टी और पानी में मौजूद रहते हैं और इनके आकार बहुत छोटे होते हैं। जैसे ये इनके आकार इतने छोटे होते हैं कि हम इनको जो है माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सूक्ष्मजीव की परिभाषा। और ये कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे जहाँ हम नहीं जानते हैं, कहीं ऐसी सरफेस पे, कहीं पानी में, कहीं, ठीक है, कहीं तालाबों में या फिर कहीं भी इस तरीके की जगहों पर ये पाए जाते हैं और इनका आकार बहुत छोटा होता है। मिट्टी में पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कोई किस किस प्रकार के होते हैं या कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया, जीवाणु सूक्ष्मजीवों का एक समूह है जिसमें कुछ लाभकारी होते हैं जबकि कुछ हानिकारक। लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु दूध को दही में बदलने में मदद करता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीवों का एक समूह है। जीवाणु क्या है? सूक्ष्मजीवों का एक समूह। जैसे ये सूक्ष्मजीव इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना लिया? एक समूह बना लिया। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, एक समूह बना के खेलते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने एक पूरा समूह बना लिया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे जीवाणु। क्या बोलेंगे? इसे हम जीवाणु। इसके बाद हम आते हैं विषाणु पे। नेक्स्ट हमारा रहता है सूक्ष्मजीव क्या होता है कि विषाणु। विषाणु मतलब वायरस। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, नाम सुना भी होगा, वायरस हम बोलते हैं। विषाणु जीवित और निर्जीव के बीच स्थित होते हैं। ये जीवित और निर्जीव के बीच स्थित होते हैं। ये सूक्ष्मजीव बीमारियां फैलाने में सक्षम होते हैं, जैसे खसरा, पोलियो और कोविड। ठीक है, खसरा, पोलियो और कोविड। कोविड आपने सुना होगा, कोविड-19 ना, जब कोविड कोरोना आया था। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कोविड, कोरोना, जब लॉकडाउन भी लगा था। ठीक है, तो ये होता है विषाणु। विषाणु जीवित और निर्जीव के बीच स्थित होते हैं। ये सूक्ष्मजीव बीमारियां फैलाने में सक्षम होते हैं, जैसे खसरा, पोलियो और कोविड। और एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, ये सूक्ष्मजीव है, ये इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, सूक्ष्मजीव, है ना, इस प्रकार से सूक्ष्मजीव। ये बेस्ट है, इसमें मतलब टाइपिंग मिस्टेक है जो पीपीटी में यहाँ पे, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना, ऐसे। तो फैलाने में सक्षम होते हैं, जैसे खसरा, पोलियो और कोविड। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटोजा। प्रोटोजा क्या होता है? प्रोटोजा एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे मानव क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मानव में इस तरीके से कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये जो है मानव में इस तरीके से कोशिका पाई जाती है और यहाँ पे उसका केंद्रक वगैरह होता है और बाकी चीज़ें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है ना, इस तरीके से। इस तरीके से हमारी कुछ कोशिका होती है ना। तो इनके इसमें हमारी ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसा क्या होता है। प्रोटोजा एक कोशिकीय जीव होते हैं। मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम इसी श्रेणी में आता है और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। जो प्रोटोजा एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, मलेरिया जो फैलता है जिस चीज़ से, ठीक है, प्रोटोजा से, वो एक कोशिकीय जीव होता है जो इसी श्रेणी में आता है, जो मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। आपको पता होगा कि मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो उसको बुखार आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए ये इस जीव के कारण होता है या इस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं हैं कवक। ठीक है, कवक को फंगी, फफूंद ये भी कहते हैं। कवक सूक्ष्मजीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। खाने में कवक का होना खाद्य पदार्थ को खराब कर सकता है। उदाहरण स्वरूप ब्रेड पर लगने वाले फफूंद, सफ़ेद या काले पदार्थ। देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारा खाने का सामान होता है, खाने का सामान ऐसा रखा होता है और उस पर काले काले ऐसे धब्बे बन जाते हैं या वो खराब होने लगता है, तो वो किस कारण से होता है? वो होता है कवक की वजह से। किस कारण से होता है? कवक की वजह से या फंगस की वजह से या फफूंद की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्मजीव, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।
तो मेनली ये पाए जाते हैं पानी में। देखो है ना, पानी में, ये देखो जैसे पानी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है कैसे, यहाँ पे बहुत सारा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सूक्ष्मजीव विशेष रूप से जल में बहुतायत में पाए जाते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनके जीवन चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब ये कुछ जरूरी भी होते हैं, जल में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, अतः ये जल में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पानी है, इसमें छोटे 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 जो हमें दिखेंगे भी नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से, पर उसमें दिखेंगे नहीं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि एकदम धूल के कण जो हमें दिखते नहीं है उससे भी एकदम छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप में ही हम उनको देख पाते हैं। इसके बाद वो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में, बाहर खेतों में, ठीक है, बहुत सारी जगह मिट्टी में सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता के लिए आवश्यक होती है, मृत जैविक पदार्थों को नष्ट करके आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रित करते हैं। ये क्या है, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और मिट्टी में मतलब उसकी उर्वरता बनाए रखते हैं, उसके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे मित्र भी है और शत्रु भी है, ठीक है। अभी तो हमारे लिए मित्र ही है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं, तो वो मित्र ही कहलाएंगे, है ना। हमारी त्वचा पर भी सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं जो हमारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये त्वचा की प्राकृतिक बैक्टीरिया की संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे संक्रमण को सुरक्षा मिलती है। क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है उसमें एक लेयर होती है, यहाँ पे भी कुछ सूक्ष्मजीव, अच्छे सूक्ष्मजीव जो है पाए जाते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहरी बाहरी बेकार और खतरनाक टाइप के जीवाणुओं से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे हमारे सूक्ष्मजीव उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आने नहीं देते हैं हमारी त्वचा के अंदर, घुसने नहीं देते, ठीक है। एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बना के इसकी सुरक्षा करते हैं। शरीर के अंदर भी कई सूक्ष्मजीव रहते हैं, जैसे पेट में बैक्टीरिया या पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि पेट के अंदर, शरीर के अंदर, हाँ, तो शरीर के अंदर में भी हमारे हाथों में कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमें हमें क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, है ना। तो इस तरीके से शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अन्य विशेष स्थितियों में कुछ सूक्ष्मजीव अत्यधिक गर्म या बर्फीले क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। ये खास परिस्थितियों में भी अपने जीवन को अनुकूलित कर लेते हैं, जैसे आर्कटिक या गर्म झरनों में। कई बैक्टीरियाज क्या होते हैं कि गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं। क्या होता है कि ये अत्यधिक गर्म या बर्फीले क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं, खास परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ अनुकूल कर लेते हैं अपने आप को, बहुत ठंड में भी अनुकूल कर लेंगे, और मतलब यदि बहुत गर्मी रहेगी, हीट रहेगी, तो भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित रहते हैं और जीवित बनाए रखते हैं अपने आप को। अब हम देखते हैं इनके उपयोग, है ना, उपयोग क्या क्या है, ठीक है। खाद्य निर्माण में सूक्ष्मजीव खाद्य उत्पादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जीवाणु दही के निर्माण में, ये जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है कि जीवाणु दही के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। जबकि खमीर यीस्ट, ब्रेड और केक को फुलाने में सहायक होता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, निर्माण में मदद करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे औषधि निर्माण में, तो इसका क्या किया जाता है बच्चों, औषधि निर्माण, ये सूक्ष्मजीव औषधियों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाने, पेनिसिलियम, ठीक है, ये एक पेनिसिलिन बनाई जाती है इससे। तो ये बीमारियों के इलाज में क्या होती है, सफल रही है, कई सारी बीमारियों के इलाज में ये जो दवाई है सफल रही है, ठीक है। तो इसका औषधियों के रूप में हम निर्माण करते हैं, तो उसमें भी हम इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आते हैं शराब और सिरका निर्माण में। सूक्ष्मजीव विशेष प्रकार की यीस्ट किण्वन प्रक्रिया में काम करते हैं। ये अल्कोहल, सिरका बनाने में आवश्यक हैं, जो खाद्य पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों के लिए क्या है, खाद्य पदार्थों और शराब, सिरका निर्माण में भी, सिरका और ये शराब, सिरका निर्माण में उपयोगी आते हैं, ठीक है। मतलब ये विशेष प्रकार की जो चीज़ें होती है उसमें भी निर्माण करने के काम में आते हैं, और खाद्य पदार्थों के काम निर्माण करने में के काम में आते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण सफाई में इनका क्या उपयोग है। तो पर्यावरण सफाई में सूक्ष्मजीव मृत जानवरों और पौधों को विघटित कर वातावरण की सफाई में सहायता करते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार मिट्टी में जो है पेड़ पौधे फूल पत्तियां पड़ी होती है, ठीक है, टूट के गिर जाती है और धीरे धीरे अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाती है। तो उसको मिट्टी में, उसको ले जाने का कार्य और उसको विघटित करने का कार्य, उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करता है, जैसे ये पेड़ है, इससे पत्तियां गिर रही है, पत्तियां यहाँ पे नीचे बहुत सारा इकट्ठी हो गई, ठीक है। ये पत्तियाँ इस तरीके से इकट्ठी हो गई, यहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ, तो ये सब गल के क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी,
है ना। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी मतलब स्थायी बनाता है। नाइट्रोजन चक्र में क्या है, नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं ताकि वो पौधों को लाभ प्रदान कर सके और पौधे अच्छे तरीके से विकसित हो। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र में भी ये क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देख लेते हैं हानिकारक प्रभाव इसके क्या क्या हैं। ठीक है, मानव रोग। कई सूक्ष्मजीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया मानव रोगों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो, खसरा और टीबी मुख्य मानव बीमारियां हैं जिनका कारण सूक्ष्मजीव होते हैं। क्या होता है, मानव रोगों को ये जन्म देते हैं। क्या चीज़ को जन्म देते हैं, मानव रोगों को जन्म देते हैं और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है, शत्रु भी हैं। क्या है, इस प्रकार से ये हमारे शत्रु भी कहलाते हैं क्योंकि ये मानव रोगों को जन्म देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जानवरों में रोग। तो जानवरों में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जानवरों में भी सूक्ष्मजीव जानवरों में भी रोग पैदा करते हैं। जैसे मुर्गियों में बर्ड फ्लू एक प्रमुख बीमारी है जो सूक्ष्मजीवों में उत्पन्न होती है ना। तो इसलिए जानवरों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पौधों में आलू की बीमारी, फसल बर्बाद हो जाती है या मतलब फसल खराब होने लगती है, पत्तियां खराब होने लगती है, जड़ खराब होने लगती है। तो कई बार ये सूक्ष्मजीव के कारण भी होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का क्षय। खाद्य पदार्थों के क्षय में सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को सड़ाते हैं और ख़राब करते हैं। फफूंद लगने लग जाती है जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। खाद्य पदार्थों में क्या होता है, यदि हम ज़्यादा देर तक उसे खुला छोड़ दें उसमें फफूंद लगने लगती है और हमें फिर नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है उसको खाने के बाद। ठीक है, खाद्य संरक्षण के तरीके क्या है, अब हम कैसे संरक्षित करें खाद्य पदार्थों को। खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए उपाय आवश्यक है। इनमें गर्मी देना, ठंडा करना और रासायनिक संरक्षण मिलाना शामिल है। जैसे हम किसी चीज़ को ठंडा करके बहुत देर तक हम रख सकते हैं, किसी चीज़ों को हम गर्म करने के बाद वो बहुत दिनों तक रहती हैं। तो इस प्रकार से, और कभी कभी हम रासायनिक संरक्षण या कुछ ऐसी चीज़ उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो इसलिए खाद्य संरक्षण के तरीके भी आवश्यक हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बच्चों फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, है ना। और बने रहिए।